नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टीवी न्यूज। मैं मयंक गौड़। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के रहने वाले एक ऐसे शख्स की जो इंदिरा गांधी सरकार से लेकर मोदी सरकार तक सबके चहेते रहे, जिनसे हर एक हिंदुस्तानी लगाव रखता है, मगर उनसे हमारे दुश्मन देश खौफ खाते हैं। और खौफ खाए भी क्यों ना, इनके कारनामे ही कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें जानकर हर भारतवासी इन पर फख्र महसूस करेगा और हर उत्तराखंडी को इन पर गर्व होगा। यही कारण है कि आज जब भारत चीन की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने युद्ध के मुहाने पर खड़ी हैं, तो हर एक देशवासी उनकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की। इनके कार्यों और जासूसी के किस्से कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे और दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन था 20 जनवरी और साल था 1945। यानी 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित घीड़ी बनासू नाम के एक छोटे से गांव में जन्म लेते हैं अजीत डोभाल। उनके पिता का नाम था मेजर GN डोभाल, जो आर्मी में मेजर के पद पर थे। अजीत डोभाल की स्कूलिंग अजमेर मिलिट्री स्कूल राजस्थान में पूरी हुई और इसके बाद इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया। साल 1967 में इन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की और 1968 में एक ही साल के कठिन परिश्रम के बाद अपने पहले ही अटेम्प्ट में UPSC की परीक्षा पास की और केरल बैच के IPS अधिकारी बन गए बतौर ASP। छोटी सी उम्र में इन्हें 4 राज्यों का बेजोड़ अनुभव हो गया था, क्योंकि जन्म उत्तराखंड में, स्कूलिंग राजस्थान में, कॉलेज उत्तर प्रदेश में और पदभार केरल में। अजीत डोभाल को अपनी ड्यूटी पर 2 साल भी नहीं हुए थे कि केरल के कुन्नूर जिले में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हुए। बहुत लूटपाट हुई, डकैती हुई, क्षेत्रीय पुलिस असमर्थ हो गई। तब अजीत डोभाल उस क्षेत्र में गए और सिर्फ 2 दिन में ही दंगे शांत करवा दिए और दंगे के आरोपियों को जेल तक भी पहुंचाया। इसके बाद 1972 में उन्हें IB में चयनित किया गया और यहाँ से शुरू होता है ASP अजीत डोभाल का NSA अजीत डोभाल बनने तक का सफर। ठीक 2 साल के बाद 1974 में मात्र 6 साल की पुलिस सेवा के दौरान ही उन्हें पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इसी के साथ पुलिस पदक प्राप्त करने वाले अजीत डोभाल सबसे कम उम्र के पुलिस अफसर भी बन गए। इसी साल 1974 में मिजोरम की स्थिति कुछ ज्यादा ही तनावपूर्ण हो गई। दरअसल आंतरिक विद्रोह के कारण मिजोरम को अलग देश बनाने की मांग उठी। वहाँ एक पार्टी लगातार इस मांग को उठा रही थी। इस पार्टी का नाम था मिजो नेशनल आर्मी और इसका लीडर था लालडेंगा। ये नाम आपने बहुत जगह कहीं सुना भी होगा। इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मिजोरम में खून खराबा शुरू कर दिया और स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। तब इनके हमलों में यहाँ एक IPS अफसर भी मारा गया था और यहाँ जाने में हर कोई कतरा रहा था। IB के किसी अफसर को यहाँ भेजा जाना था, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था। अजीत डोभाल की नई शादी हुई थी और जैसे ही उनको ये बात पता चली, अजीत डोभाल तुरंत तैयार हो गए कि मैं खुद मिजोरम जाऊंगा। अजीत डोभाल के मित्रों ने समझाया कि नहीं भाई, तुम्हारी नई शादी हुई है, तुम क्यों जा रहे हो। लेकिन अजीत डोभाल की देशभक्ति का जज्बा कुछ ऐसा था कि वो एक पल भी पीछे नहीं हटे और चले गए। अजीत डोभाल वहां जाते हैं, कुछ पल तक परिस्थिति का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि लालडेंगा के 6 साथी बहुत करीबी हैं। उनको अपने साथ मिला लेते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और कहते हैं कि भाई देखो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन अगर विद्रोह करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो साथी मान जाते हैं। अजीत डोभाल के साथ मिलने के बाद लालडेंगा जो भी प्लान करता वो सारे के सारे प्लान विफल हो जाते और अंततः 1976 में लालडेंगा की तत्कालीन भारत सरकार के साथ एक शांति वार्ता होती है और चारों तरफ से नाकाम लालडेंगा अंततः 1976 में ही मिजोरम का भारत में विलय करवाने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह भारत का एक बड़ा हिस्सा मिजोरम भारत से अलग होने से बच गया। अगले 5 साल तक उन्हें नॉर्थ ईस्ट में ही रखा जाता है, क्योंकि IB को अंदेशा था कि शायद वहाँ के हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं और जब वहाँ शांति बहाली हो जाती है तब उन्हें वापस दिल्ली बुला लिया जाता है। तो ये था अजीत डोभाल की जिंदगी से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा, यानी कि एपिसोड नंबर 1। इनके आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए उत्तराखंड टीवी न्यूज को। बहुत जल्द हाजिर होंगे अगले एपिसोड्स के साथ और इनके जीवन से जुड़े कई नए खुफिया किस्सों के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उत्तराखंड टीवी न्यूज। जय हिंद। ये है पहाड़ की खबरों का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल
उत्तराखंड टीवी न्यूज, पहाड़ की आवाज।